तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने गेस्टिमेट का अपना सीरीज़ शुरू किया था, टिप्स एंड ट्रिक्स देखे, फिर 3 एग्जांपल हम कर चुके हैं। आज अपना चौथा एग्जांपल देखेंगे। गेस्टिमेट में क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। ये उसने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया इंटरव्यू में, कॉमन सेंस लगाओ, मतलब कैसे निकालोगे कितने हॉस्पिटल होंगे दिल्ली में। पहले तो भाई ये सोचोगे कि हॉस्पिटल कितने तरह के होते हैं ना। सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो कि बड़े लोगों की चैरिटी चलते हैं, धीरू भाई अंबानी, टाटा, इन लोगों की चैरिटी हॉस्पिटल चलते हैं। तो हॉस्पिटल की कैटेगरी अलग अलग है हमारे पास। तो और फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स कितने होंगे। समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल का तरीका क्या होगा। पहले तो ये देखना भाई हॉस्पिटल है कितने हमारे पास। अगर मैंने तुमसे पूछा कि क्या पूछा मैंने तुमसे, फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछा कि क्या तुम पे कितने फुटवियर हैं। मैंने पूछा तुमसे कितने, तुम्हारे पास कितने सारे फुटवियर्स हैं। पहले तो सोचोगे यार फुटवियर होते क्या क्या हैं। चप्पल भी फुटवियर में आता है, शूज़ भी फुटवियर में आता है। उसके बाद एक वो ठंड के दिनों में अलग से चप्पल पहनने को आता है, जो ठंड के दिनों में चप्पल होती हैं। 3 तरह के फुटवेयर हो गए। अब फिर तुम बताओगे कि फुटवेयर कितने हैं तुम्हारे पास। पहले तो टाइप्स देखोगे, टाइप्स कितने हैं। तो पहले तुम ये देखोगे टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स कितने होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, भाई ठंड हो रही है बहुत तगड़ी, ठीक है, मैं रजाई में बैठ के पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। हॉस्पिटल्स, एक तो आपका होता है चैरिटेबल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, जो कि बड़े लोगों के दान से चलते हैं, जैसे कि टाटा भाई हो गए हमारे, और ये अंबानी भाई हो गए हमारे पास, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, ठीक है। एक होता है बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल जिसमें कि आपका स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आ गया, ठीक है। फिर तीसरा क्या होता है हमारे पास, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब निकालेंगे कि भाई नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स निकालने का तरीका क्या होता है। जब मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि हॉस्पिटल निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। उसमें ना बस ये एमसीडी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा बताया था मैंने आपको उस टाइम पे। उसी का यूज़ करेंगे अभी हम। देखो मैं यहाँ पे 2 तरीके लूँगा, मैं यहाँ पे 2 तरीक़ों से निकालूंगा, दो दो तरीक़ों से निकालूंगा, ठीक है। एक तरीके से निकाल लूँगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक तरीके से निकालूंगा प्राइवेट हॉस्पिटल। तो आप किसी एक ही तरीके से दोनों भी निकाल सकते हैं। मैं एक तरीका अपना के गवर्नमेंट नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स निकालूंगा और दूसरा तरीका लगा के मैं नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स निकालूंगा। लेकिन आप किसी एक ही तरीके से दोनों भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके सिखाना चाहता हूँ, जो अप्रोच आपको अच्छे लगे वो अप्रोच आप अपनाइएगा, ठीक है। तो भाई पॉपुलेशन क्या है अभी हमारे पास, क्या है दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली पॉपुलेशन। दिल्ली पॉपुलेशन हम मान के चल रहे हैं 1.5 CR, ठीक है। आप मान लेना 2.2 CR, 2 CR, जो भी आपका मन करे। 2.2 CR है मेरे ख्याल से। तो आप बोलना अपने इंटरव्यू से, सर फॉर माई कन्वीनियंस आई एम अज्यूमिंग द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ 2 CR, ठीक है। तो पहले तो हम, क्योंकि कॉमन सेंस है यार, जैसे मैंने बोला कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो बताओ ना प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन जाएगा। कॉमन सेंस होता है। आप मेरे से बोल रहे हो कि भैया आपने इकोनॉमिक डिवीज़न ही क्यों किया। क्योंकि मैंने इस वजह से किया मेरे भाई, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अमीर लोग जाएंगे और सरकारी हॉस्पिटल में गरीब लोग जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से मैंने जब नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स देखे, मतलब टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स जब मैंने देखे, मैंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, तो मेरे को खुद ही सोचना चाहिए कि सरकारी में गरीब आदमी जाएगा और प्राइवेट में अमीर आदमी जाएगा। तो मतलब मेरा अगला सेगमेंटेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक्स, होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनी, है ना। कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या उनकी हैसियत है, क्या उनकी औकात है, उसके बेस पर रीज़न होना चाहिए। तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, LMC, लोअर मिडिल क्लास, एक सेकंड, UMC, अपर मिडिल क्लास, और क्या होगा बस प्रीमियम क्वालिटी लोग, प्रीमियम क्वालिटी लोग। BPL वाले लोग कितने हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 10%। सेगमेंटेशन सिखाना मेरा काम था, न्यूमेरिकल डाटा लेना आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। 10%, 45%, 35%, और इसको मैंने माना 10%। देखना होगा क्या 100%, 80, 90, 100, हाँ ठीक हो गया 100%। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 15 लाख। ये डाटा आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 67.5 लाख। ये डाटा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 52.5 लैक्स। और ये डाटा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 15 लाख, ठीक है। तो ये जो लोग हैं कांट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं ऐसा मान लूँ, कांट अफोर्ड
प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, क्या मैं ऐसा मान लूँ कि वही प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बीपीएल लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, दे कांट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ओके। अपर मिडिल क्लास लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट सपोज 50% कैन अफोर्ड 50% कैन अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, पीएच प्राइवेट हॉस्पिटल, 50% in upper middle class segmentation. I am assuming that 50% of the population can afford the private hospital. तो ये डाटा आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा ये 25 लाख। मैं अपने इंटर को बता दूंगा कि सर ऑल दो 26 दूनी 52 होता है, तो सर ये अप्रोक्सीमेटली मतलब एग्जैक्ट डाटा तो आपको 26.25 होगा, लेकिन सर फॉर माई इजी कैलकुलेशन आई एम एज्यूमिंग दैट इट इज़ 25 लैक्स, ओके। और इसका प्रीमियम क्वालिटी के 100% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये तो अगर 15 लाख का 15 लाख ही आया। तो इन दोनों को अगर हम क्लब कर दें, तो ये वो लोग हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अपर मिडिल क्लास में से जब हमने 50% को माना कि वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास डाटा आया 25 लाख। और अपर मिडिल क्लास और प्रीमियम क्वालिटी लोग में से हमने 100% सारे के सारे लोग जब प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो डाटा आपके पास आया कितना, 15 लाख पीपल। तो कुल मिला के हमारे पास 40 lakhs पीपल पॉपुलेशन कैन अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, कैन अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। मानते हो नहीं मानते बात को, ठीक है, समझ में आया। उसी तरीके से आप ये डाटा भी निकाल सकते हो इसका। अब अगर मैं निकालूं कितने लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि पॉपुलेशन दैट कांट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 15 + 67.5 + 25, ये तीनों डाटा आ जाएंगे ना आपके पास। 15 लाख ये आ जाएगा, 67.5 लाख ये आ जाएगा, और 50% अफोर्ड कर सकता है और 50% नहीं कर सकता, तो इसका आपके पास आ जाएगा 25 लाख। ये तीनों आ गए ना आपके पास। इन तीनों का प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा आपके पास 30, 40 और 60, 100, 107.5 लाख जो पीपल हैं, दे कांट अफोर्ड द प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। और हमने सेगमेंटेशन किसके से किया था, चैरिटेबल, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो पहले देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का निकालने का तरीका। मैं दिख रहा हूँ मेथड वन फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है। देखो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 40 लाख थी, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ कि assuming that we have a bed capacity for every 10,000 person, मतलब कि हर 1000 बंदे पे हमारे पास एक बेड अवेलेबल है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आप लोग कभी गवर्नमेंट की बातें सुनते हो तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई मतलब कि ऐसा सरकारी रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा है कि हर 50,000 बंदे पे, हर 1 लाख बंदे पे एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। जैसे अपने स्कूलों में होता है ना कि हर 10 बच्चे पे एक प्रोफेसर होना चाहिए, हर 10 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, हर 10,000 लोगों पे एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, हर 10 लाख लोगों पे एक जज होना चाहिए। इस तरीके से डिवीज़न किया जाता है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि हर 1000 बंदों पे एक बेड अवेलेबल है। एज्यूमिंग दैट वी हैव अ बेड फॉर एवरी 1000 पर्सन। तो इस हिसाब से आपके टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितना आ जाएंगे। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी
40 लाख लोग थे हमारे पास, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 40 लाख लोग थे हमारे पास। और हर 1,000 बंदे पे एक बेड था। तो टोटल नंबर ऑफ बेड कितने आ गए हमारे पास, 3 0 से 3 0 चले गए, कितना आ गया 4,000। 4,000 बेड्स हैं हमारे पास, ठीक है, 4,000 बेड्स हैं हमारे पास। और अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, एज्यूमिंग 30 बेड्स पर प्राइवेट हॉस्पिटल। डाटा 100 मान लेना, 200 मान लेना, जैसी मर्जी आप वो मान लेना, मैं तो बस तरीका सिखा रहा हूँ आप लोगों को। एज्यूमिंग 30 बेड्स पर प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल छोटे होते हैं, मतलब कोई उन पर ज़्यादा बड़ा लैंड तो होता नहीं, जैसे कि अपने क्या है कि एम्स सफदरजंग, उन पर तो पूरी सरकार की दी हुई ज़मीन है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल छोटे लैंड में ही होते हैं, तो उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है, लगभग 50 मान लो, मैक्स टू मैक्स 100 मान लो, 100 से ऊपर क्या कैपेसिटी रहेंगे प्राइवेट वाले, है ना। तो 30 बेड्स पर प्राइवेट हॉस्पिटल, तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल बेड थे हमारे पास 4,000, और 30 बेड हैं हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका डाटा आएगा 130 रफली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने आ गए 130, इसको हमने मान लिया ए, ठीक है। इसी तरीके से आप सरकारी भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी हम मेथड 2 से हम निकालेंगे, मेथड 2 से निकालेंगे हम आपके पास सरकारी हॉस्पिटल का, ठीक है। मेथड 2 से हम निकालेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, मेथड 1 से हमने निकाला था प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हमने निकाला था, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का। गवर्नमेंट ऑन्ड हॉस्पिटल्स क्या निकाल रहे हैं हम, गवर्नमेंट ऑन्ड हॉस्पिटल्स दिल्ली का। मैंने आपको वो लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स और एमसीडी सीट्स, इनके बारे में बताया था मैंने आपको अपने टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में। तो हमारे पास क्या है, 7 सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, और 70 क्या है हमारे पास, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है हमारे पास, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, और 235 हमारे पास क्या है, एमसीडी के वार्ड्स हैं, ठीक है। एमसीडी के वार्ड्स मेरे भाई क्लिनिक्स पाए जाते हैं, जो कि हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक्स जो कि नॉट हॉस्पिटल, एमसीडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को नहीं चलाती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है या तो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, तो एमसीडी में हॉस्पिटल से खेला कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि 15 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर कंस्टिट्यूंसी, ठीक है, 15 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची अब। इसी तरीके से मान के चल रहा हूँ कि 3 स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर सीट, ठीक है। और एमसीडी में तो हमारे पास हॉस्पिटल थे ही नहीं, ऑब्वियसली यार, दिल्ली में तो सरकारी हॉस्पिटल कहाँ हैं 2-4 तो हैं, राम मनोहर लोहिया हो गया, सफदरजंग हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, सफदरजंग एम्स हो गया, गिने चुने अच्छे हैं। तो ये ऑब्वियसली ये डाटा इससे कम ही है, मेरा काम था उसमें सोचना और सेगमेंटेशन करना सिखाना था, बाकी डाटा तुम मान लेना अपना। तो इस तरीके से हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने आए, हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने हैं हमारे पास
एमसीडी को तो हमने ऐसे साइड कर दिया था, हमने क्या रखा था, एक हमने रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट रखा था यहाँ पे हमने, और एक हमने रखा था स्टेट गवर्नमेंट रखा था हमने। सेंट्रल गवर्नमेंट 7 सीट थी, स्टेट गवर्नमेंट 70 सीट थी। इसमें हमारे पास थे 15 हॉस्पिटल पर सीट था, और इसमें हमारे पास 3 हॉस्पिटल पर सीट था, यही था ना हमारे पास 15 और 3, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल देखो 7 सीट हैं, हर एक सीट में 15 हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 105 हो जाएगा ना 15, 30, 40, 60, 70, 90, 105, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल, इसका निकालेंगे तो हम 70 सीट हैं, पर सीट पे 3 हॉस्पिटल हैं, तो कितना आ जाएगा 7 या 21, 210। तो ये दोनों मिला के हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। अब समझो बात को, अगर मैं मेथड 1 अप्लाई करता, हमने क्या इसको दो डिवीज़न करो, मेथड 1 से हमने निकाला था प्राइवेट हॉस्पिटल का सीट, नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और मेथड 2 से हमने निकाला नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। अगर मैं मेथड 1 से गवर्नमेंट हॉस्पिटल निकालूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने मेथड 1 में अप्लाई किया था बेड्स का, नंबर ऑफ बेड्स का कंसेप्ट मैंने यूज़ किया था, नंबर ऑफ बेड्स, और फिर पॉपुलेशन मैंने कुछ किया था, पॉपुलेशन को फिर मैंने डिवाइड वगैरह किया था, मैंने माना था कि हर 1000 बंदे पे एक बेड होगा, फिर मैंने पूरे पॉपुलेशन को 1000 से डिवाइड किया था, फिर नंबर ऑफ बेड आए, फिर मैंने माना कि एक हॉस्पिटल में इतने बेड होंगे, ये कंसेप्ट यूज़ किया था ना मैंने। तो अगर इसी से मैं सरकारी हॉस्पिटल निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं अमीर लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, तो उन पे होते हैं 1000 लोगों पे उनके पास एक सीट होती है। सरकारी अस्पताल का नाम ही सरकारी अस्पताल है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बेड्स की संख्या कम होती है, और नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर पाए जाते हैं और अच्छे डॉक्टर की संख्या कम होती है हमारे पास, है ना। अच्छे डॉक्टर से मिलेगी, तुम सफदरजंग एम्स जाओ तो मिल नहीं पाओगे अच्छे डॉक्टर से, लाइन लगते ले जाओगे तुम। तो हम अगर मैं इसी से अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल निकालूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुझे मानना पड़ेगा, मतलब भाई मैं तो 10,000 लिख देता हूँ, वरना तुम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साला 20,000 सीट नहीं, बेड होगा ना यहाँ पे, तो बेड। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल क्या होगा कि 20,000 बंदों पे एक बेड होगा, वरना मैं तो कह रहा हूँ कि 40,000 करो इसे, सारे सरकारी अस्पताल में 40,000 बंदों पे एक बेड होगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ बेड निकालने होंगे सरकारी हॉस्पिटल के, तो कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ बेड्स के लिए आप निकालोगे कितने थे जो सरकारी अस्पताल यूज़ कर रहे थे, सरकारी अस्पताल यूज़ कर रहे थे 107 लाख लोग, तो ख़त्म हो गया क्या, एंड द स्लाइड, क्लिक टू एग्जिट, अच्छा। तो नंबर ऑफ बेड्स सरकारी अस्पताल कैसे निकालोगे, 107.5 लाख लोग थे और हम पे 40,000 बंदों पे एक बेड है, तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ बेड निकल जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बेड निकल जाएंगे, फिर हम मान के चलेंगे कि 100 बेड होते हैं एक हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से आपको नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स निकालने का मेथड वाला तरीका यही होगा। और अगर मैं मेथड 2 से अगर मैं नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल निकालूँ तो कैसे निकलेगा, भाई प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छे होते हैं, मैक्स और ये अपोलो और ये मेदांता, तो इनकी संख्या कम होती है ना। तो जैसे हमने माना था कि 15 होंगे आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 3 होंगे पर सीट, और 3 होंगे हर लेजिस्लेटिव असेंबली में पर सीट, तो इसकी आप संख्या कर दो 5, इसकी संख्या कर दो आप 1, मैं अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर जब 5 इंटू 7 करोगे और 1 इंटू 70 करोगे, तो यहाँ से आपके प्राइवेट हॉस्पिटल निकल जाएंगे। समझ में आया मेथड 1 और मेथड 2 क्या है, समझ में आया, कमेंट सेक्शन में बताओ। और भाई हम पेज ऐड कर लेते हैं अब जरा, कीप वांट टू कीप पेज ख़त्म हो गए, कोई बात नहीं, पेज ऐड कर लेते हैं, ब्लैंक, हाँ ठीक है। तो हम ए हम दे चुके थे किसको, प्राइवेट हॉस्पिटल को, और बी हम देख चुके थे अपने पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। तो बी हमारे पास कैसे निकलेगा, क्या ये हमारे पास बी अगर मैं बी निकालूं तो बी क्या हो जाएगा आपके पास, बड़ा कर दूं क्या इसको, बी क्या होगा आपके पास 105 प्लस 210, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5, 1 और 3, तो बी क्या होगा हमारे पास, बी होगा हमारे पास 315, बी क्या हो जाएगा हमारे पास 315। ए कितना था हमारे पास
130, ए कितना था हमारे पास 130 और बी कितना था 115। अब हमें निकालना है सी क्या है हमारे पास, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। इसको मान लो यार अपना वही मेथड 2 से, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, CH क्या है चैरिटेबल हॉस्पिटल पर लेजिस्लेटिव असेंबली, CH चैरिटेबल हॉस्पिटल, LA लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास C मतलब टोटल नंबर ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल, टोटल नंबर ऑफ CH चैरिटेबल हॉस्पिटल कितना आ जाएगा 1 × 70 = 70। समझ में आया। इस हिसाब से अब बताओ टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन दिल्ली कितना आ जाएगा। मैं मान लूँ A + B + C, मैं मान लूँ A कितना था 130, B कितना था हमारे पास 315, C कितना था 70। ठीक है, 5 5 5 7 1 8 8 3 11 की 1 हासिल 1 3 4 5 515 हॉस्पिटल्स है हमारे पास दिल्ली में। समझ में आया। तो ये देखो हमने जो मेथड 2 यूज़ किया था ना हमने, ये पार्लियामेंट्री सीट, स्टेट गवर्नमेंट के सीट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सीट्स और MCD के सीट्स, ये हमारे पास बहुत जगहों पे उपयोगी होता है। मैंने बताया भी था अपने टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में। तुम्हें कोई भी वो निकालना है, क्या कहते हैं, दुकान निकालने से भी हम गुलाब जामुन का क्वेश्चन करेंगे भाई कितने गुलाब जामुन बिकते होंगे, कोई भी शॉप निकालनी है, कुछ भी इस तरह का नंबर ऑफ स्कूल्स निकालना है, तो ये तरीका बहुत उपयोगी है, इसको तुम कहीं भी घुसा सकते हो। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें 2 मेथड 1 मेथड 2 सीखा भाई। नंबर ऑफ बेड, जैसे कि तुम्हें स्कूल निकालना है, या तो तुम स्कूल को मेथड 2 वाले कंसेप्ट से निकाल लो, या तुम स्कूल को अलग कंसेप्ट से निकाल लो। और टोटल कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चों पे एक स्कूल होगा, तो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ स्कूल्स निकल के आ जाएंगे। या तो उस मेथड से निकाल लो या तो इस मेथड से निकाल लो। तो हमने दोनों मेथड सीखे, दोनों मेथड उपयोगी हैं, आपको जैसा मन आए वैसा करो, जो आसान लगे और जो ज़्यादा एनालिटिकल लगे। जैसे कि मैं अगर रहता तो भाई मैं दोनों मेथड अच्छे का यूज़ कर लेता है, मतलब कि दोनों अगर आप उसको सामने रख रहे हो इंटरव्यू के सामने, तो उसको लगेगा यार इस बंदे को मतलब कि गवर्नमेंट के सीट्स के अकॉर्डिंग को तोड़ना आता है। इसमें बच्चे में इतनी समझ भी है कि वो सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्लियामेंट्री सीट्स, लेजिस्लेटिव सीट्स एंड MCD सीट्स के अकॉर्डिंग भी कर सकता है। वरना उस बच्चे का दिमाग में चल रहा है कि वो पहले 10,000 बंदे पे पर बेड निकाल ले, फिर टोटल नंबर ऑफ बेड्स निकाल ले, फिर एक हॉस्पिटल पर नंबर ऑफ बेड्स निकाल ले, फिर उसके बेस पर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स निकाल ले। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इंटरव्यू को दोनों मैथड अच्छे लगेंगे। तो जो आपको ठीक लगे आप वो यूज़ करिए। कोई भी इसमें डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो भेजिए कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उन डाउट्स का निवारण करूँगा। धन्यवाद।